अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सियासी हैजान वैसे तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों पर है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जो हैं वो स्क्रीन पर छाए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, पीटीआई। और मसला है आइनी तरामीम का कि हुकूमत एक ऐसा आइनी पैकेज लाना चाह रही है, मंजूर कराना चाह रही है जिसकी रूह से अदलिया में बड़ी जो है ना बड़े पैमाने पर इस्लाहात होंगी हुकूमत के बकौल। और कुछ दीगर मामलात भी हैं जो जिनके हवाले से कानून साजी करना चाह रही है हुकूमत। हुकूमत के पास वोट पूरे नहीं हैं और हुकूमत वोट पूरे करने की जिद्दोजहद में लगी हुई है। कभी मौलाना फजल रहमान को मनाया जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत हमारे बंदों को अगवा कर रही है, और कभी कुछ, और ये सारा दिन टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप यही कुछ देख रहे हैं। और पहले कल शाम तक तो ये इत्तला थी कि मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया है और बिल्कुल थोड़ा-सा काम रह गया है, और बाकी सब चीज़ें सेटल हो गई हैं आइनी इस्लाहात के हवाले से। लेकिन बाद में रात गए मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिड़का दी और मीडिया से गुफ्तगू और बैरिस्टर गौहर को साथ खड़े करके उन्होंने कहा कि ये हुकूमत हमें अंडर एस्टिमेट कर रही है, और हुकूमत अगर बदमाशी करेगी तो हम भी बदमाशी से जवाब देंगे, हुकूमत इज़्ज़त करेगी तो हम भी इज़्ज़त से जवाब देंगे। उसके बाद फिर लगा कि अब आइनी तरमीम का मामला, लगता है कि मौलाना फिर नाराज़ हो गए हैं और पीटीआई के साथ खड़े होकर उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया। और इसके साथ ही जो अजलास बुलाए गए थे कौमी असम्बली के, सेनेट के, और आज वफाकी काबीना का भी इजलास होना था, तो वो वफाकी काबीना का सुबह 11 बजे इजलास होना था, वो भी मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 2 बजे होना था, उसका भी टाइम तब्दील कर दिया गया। तो इससे लगता है कि शायद हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है, और इसलिए वो अजलास बार बार मुलतवी किए जा रहे हैं, और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद हुकूमत ये कानून साजी ना करवा पाए। और ख़ास तौर पर जो पीटीआई से वाबस्ता लोग हैं, या यूँ कह लें कि जो इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग है, वो बड़ी खुश हो रही है इस मामले में। और बड़े वो तज्ज़िये, तबसरे और सोशल मीडिया पे कि देखें जी हुकूमत के पास बंदे नहीं हैं, वो ये नहीं करा सकेगी, हम ये नहीं होने देंगे, और हुकूमत हमारे लोगों को अगवा कर रही है और ये कर रही है, वो कर रही है। इस तरह का एक माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने कहा कि इस हवाले से हम भी अपना हिस्सा डाल दें, अपना कोई तो इसमें इनपुट दें कि असल में हो क्या रहा है। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत मुकम्मल सुकून में है। वो बड़े आराम से ये आइनी तरमीम का जो पैकेज है, वो उसको मंजूर करवा लेगी, और आजकल में ही करवा लेगी। हुकूमत को इस हवाले से नंबर गेम की कोई फ़िक्र नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हुकूमत को छोड़कर पीटीआई के साथ खड़े हो जाएँ। पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान आपसे और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। वो उनके साथ एक हद तक ही खड़े होंगे, और उनके साथ खड़े होकर अपने मकासद पूरे करेंगे, और वो कर रहे हैं। जैसे ही वो उनके अपने मकासद पूरे होंगे, तो वो पीटीआई के साथ अलाइज़ नहीं रह सकेंगे उस हद तक। और ये मेरा ख़्याल है कि ये जो मंसूबा है, मौलाना फजल रहमान साहब कभी मानते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं। ये मंसूबा भी तहरीक इंसाफ को आखिरी वक़्त तक एंगेज रखने का है। आखिरी वक़्त तक तहरीक इंसाफ को मसरूफ़ रखा जाएगा, और फिर अचानक जो है वो अजलास हो रहे होंगे या बुलाए जाएँगे, और उसमें आइनी तरमीम का पैकेज आ जाएगा। फजल रहमान साहब भी उसकी सपोर्ट कर देंगे, और हुकूमत के पास इसके अलावा भी ऑप्शन हैं, और उन ऑप्शंस पर अमल हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है। सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला करना है कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनका फैसला वो हुकूमत के हक़ में करता है या हुकूमत के ख़िलाफ़ करता है, आज फैसला करना है। और वो फैसला भी हुकूमत के हक़ में आने का 99% इम्कान है। बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन है, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं कानून के, उन्होंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह दिया है कि आप जो है ना फैसला कर दें, ये मखसूस नशिस्तें हुकूमती पार्टी को दे दें, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद के आप बाइंडिंग नहीं है।
आप ये फैसला इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये भी एक हुकूमत के पास ऑप्शन है कि अगर इन केस मौलाना फजलुर रहमान वाकई जिस तरह उन्होंने रात आंखें दिखाई हैं, अगर वो नहीं मानते, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इधर से भी बंदे पूरे हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन जो है वो भी है एक इसके अलावा भी, कि अगर ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो होगी और पीटीआई के कुछ लोग जो हैं उनके साथ भी राब्ता है और वो हुकूमत को वोट करेंगे। और वो वोट करेंगे और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि अगर वो वोट पार्टी की मंशा के, पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ देंगे, तो वो वोट काउंट होगा। इसलिए इस मामले में तो कोई शुबा नहीं कि अगर पीटीआई के लोग भी वोट देंगे, तो वो वोट काउंट हो जाएगा और उसके नतीजे में आईनी तरामीम पास हो जाएंगी। लेकिन अगर इस फार्मूले पर अमल करते हुए आईनी तरामीम का पैकेज पास करवाया गया, यानी कि पीटीआई के वोटों से अगर फ्लोर क्रॉसिंग करा के किया गया, तो फिर एक और आईनी तरमीम भी होगी इस पैकेज में, और वो मस्ट होगी। वो आईनी तरमीम ये होगी कि फ्लोर क्रॉसिंग करके वोट देने वाला नाअहल नहीं होगा। पहले तो ये है कानून के मुताबिक कि वो वोट देगा, उसका वोट काउंट हो जाएगा, लेकिन वो नाअहल हो जाएगा। अब हुकूमत उन लोगों को कवर देने के लिए ये आईनी तरमीम भी पास करवा लेगी, अगर उनके वोटों के साथ आईनी पैकेज मंजूर हुआ। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर उनके वोटों के साथ आईनी पैकेज पास हुआ, तो फिर हुकूमत के आईनी पैकेज में ये तरमीम भी होगी कि फ्लोर क्रॉसिंग करके वोट देने वाला नाअहल नहीं होगा। तो लिहाजा हुकूमत के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑप्शन मौजूद हैं और इन तीनों ऑप्शंस पे काम हो चुका है। इसलिए हुकूमत इत्मीनान में है, चाहती है हुकूमत के चलें, कंसेंसस हासिल कर लिया जाए, मौलाना साहब को भी राज़ी रखा जाए, साथ रखा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वो लोग जो पार्लिमानी सियासत करना चाहते हैं और तशद्दुद की और हट धर्मी की सियासत नहीं करना चाहते, और इमरान खान साहब की पॉलिसियों के साथ उस तरह डट के नहीं खड़े होते, उन पॉलिसियों के साथ जो हट धर्मी पर मबनी है, तो उनके लिए भी एक स्पेस क्रिएट की जाए। तो इस स्पेस को क्रिएट करने के लिए ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये आनियाँ-जानियाँ हो रही हैं, कभी किसी को मनाया जा रहा है, कभी किसी को मनाया जा रहा है। तो ये सारा कुछ हो रहा है, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस हासिल कर लिया जाए, और दूसरा पहलू ये है कि पीटीआई को आखिरी वक़्त तक एंगेज रखा जाए। तो आखिरी वक़्त में, आखिरी तज्ज़िये में मेरा भी तज्ज़िया यही है कि ये आईनी तरमीम का पैकेज पास हो जाएगा, और इसमें ना तो आईनी अदालत बनेगी अलहदा और ना ही आईनी बेंच बनेगा, बल्कि दरमियान की शक्ल निकाली जाएगी। और वो दरमियान की शक्ल में जो भी बनेगा सेटअप, जो आईनी डिवीज़न बेंच जिसको कहा जा रहा है, वो अगर बनेगा तो वो भी इतना बाइख्तियार होगा कि तमाम पॉलिटिकल और आईनी जो मामलात हैं वो उसकी सवाबदीद पे होंगे, यानी उसके दायरे समात में होंगे। वो उनको उनके फैसले करेगा, और फिर उस बेंच के जज का जो चीफ होगा, जो सरबराह होगा, और उसके जो मेंबरान होंगे, उसकी तकर्री कैसे होगी, क्या होगी, ये सारा कुछ भी इसी एनी पैकेज में शामिल होगा। और इस सारे सिनेरियो में एक बात जो की पॉइंट है वो ये होगा कि अब इन मामलात में पार्लिमान का फैसला हतमी होगा, यानी ज़्यादा अथॉरिटी पार्लिमान के पास आ जाएगी। आप वो ये नए आईनी पैकेज में अदालत बनती है, बेंच बनता है, नया डिवीज़न बेंच बनता है, जो भी बनता है, उस सारे में ज़्यादा इख्तियार जो है वो पार्लिमान के पास होगा। यानी अगर पार्लिमान की मंजूरी के बगैर चीफ जस्टिस नहीं लगेगा, जज नहीं लगेंगे, और वो सारा कुछ होगा, तो इसका मतलब ये है कि होल्ड पार्लिमान करेगी। और पहले जो अदलिया के जितनी इंडिपेंडेंसी थी, वो इंडिपेंडेंसी जो है वो मुतासर होगी इससे। लेकिन बहरहाल आइन के मुताबिक पार्लिमान सुप्रीम है, तो इख्तियार तो पार्लिमान के पास ही होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक ये भी प्रैक्टिस है कि जब किसी के पास ज़्यादा इख्तियार होता है, तो वो उसको पहले ही मरहले में मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि चलें इख्तियार अदलिया से शिफ्ट होकर पार्लिमान की तरफ आए, तो फिर पार्लिमान भी उसको मिसयूज़ ना करे, बल्कि उसको वसी तर मुल्की मफाद में इस्तेमाल करे। तो ये स्मूथ हो जाएगा सारा कुछ 1-2 दिनों में। ये आईनी तरमीम का पैकेज पास हो जाएगा, उसके नतीजे में
अदलिया के अंदर आपको नया सेटअप देखने को मिलेगा। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस होते हैं, नहीं होते, रिटायर होते हैं, कोई और बनता है। जो भी बनता है, काज़ी फ़ायज़ ईसा बनता है, कोई और बनता है, जिस भी जज का तकर्रुर होता है, वो करेगी पार्लिमान। प्राइम मिनिस्टर और पार्लिमान, वो उसमें उनका कुलीदी किरदार होगा। ऐसे नहीं होगा जैसे पहले ऑटोमेटिकली एक जज चीफ रिटायर होता है और दूसरा बन जाता है, और इसी तरह फिर जजेस के तकर्रुर में भी पार्लिमान का वो इख्तियार नहीं है जो कि होना चाहिए असूली तौर पे। तो अब ये सारा जब तकर्रुर और तैनाती का इख्तियार जो है जजेस का और चीफ का, वो पार्लिमान के पास आ जाएगा, तो इससे जो अदलिया का जो एक सुपरमेसी थी, वो सुपरमेसी ज़रा वो कम पड़ेगी और पार्लिमान डोमिनेट करेगी। तो ये सारा कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत हो रहा है, और ये मेरा ख़्याल है कि हो चुका है। जब तक ये वीलॉग आपके पास पहुँचेगा, आप इसे देखेंगे, तो मुझे गालिब इम्कान है कि उस वक़्त तक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी आ चुका होगा, और ये फ़ैसला भी हुकूमत को रिलैक्स करेगा। और बाकी जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मामलात चल रहे हैं और जो पीटीआई को एंगेज रखा जा रहा है, वो भी किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका होगा, और आखिरी तज्ज़िये में होगा वही जो हुकूमत चाहती है। मुझे हनीफ कमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।